हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एक अंक का भाग, क्योंकि मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूं जोड़, घटाव, गुना। अब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को भाग। तो गौर से देखिएगा। तो देखिए बच्चों, ये आपका एक अंक का भागा है, तो इसको गौर से देखिएगा। ये एक है, ये भागा है। भाग ऐसे दिया जाता है। भाग का दो तरीका है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, देख लीजिए। ये 2 भागा 1 भी लिखा सकता है, बराबर क्या होगा, समझे। इसी को हम इस फॉर्म में लिख दिए हैं। ये थोड़ा सुविधा, इससे ज़्यादा सुविधा आप लोगों के लिए ये है। पहला राउंड में जब बच्चों को भागा सिखाया जाता है बच्चों, तो इसी शकल का भागा दिया जाता है। ये थोड़ा आप लोगों को समझने में टाइम लगेगा। पहले आप लोग ये सीख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को ये बता दूंगा। ओके, तो देखिए, एक है। एक को कितना बार पढ़ेंगे कि 2 आ जाएगा। तो एक को 2 बार पढ़ेंगे। 1 दूना 2 होता है बच्चों, गुना में समझा चुके हैं हम। 1 दूना क्या होता है, 2। और फिर 2 को 1 से गुना करते हैं तो 2 ही होता है। 2 एकम 2 और 1 दूना 2। नहीं समझाए थे। 1 गुना 2 बराबर 2, या 2 गुना 1 बराबर 2। 1 को 2 से गुना कीजिए तो 2 आ जाएगा, या नहीं तो 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2 आएगा। यानी इसको अलट पलट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 को कितने मरतबा पढ़ेंगे, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तब तो 2 आएगा। मतलब 1 को 2 से गुना किए हैं, कितना से, 2 से गुना किए हैं, तो कितना आया मुझे, 2 आया है। तो इस 2 को देखिए, 1 को 2 से गुना किए तो 1 गुना 2 बराबर कितना, 2। तो ये 2 आया है। इस 2 को आप यहां लिख दीजिए, ऐसे कर दीजिए। और देखिए, घटाव में है ना, ये बीज गणित का पार्ट है बच्चों, अलजेब्रा का पार्ट है। घटाव में है ना, जब भी आप घटाइएगा तो घटाव में चिन्ह बदलता है, सिंबल चेंज हो जाता है। तो देखिए, इसके पीछे भी प्लस है, जोड़ का चिन्ह है, दिखाई नहीं पड़ रहा होगा आप लोगों को। मैथ में है ना, आप लोग बच्चे हैं, धनात्मक संख्या के पीछे हमेशा प्लस का साइन होता है, जो दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन अगर निगेटिव कहे यानी ऋणात्मक संख्या कहे तो उसमें दिखाना पड़ता है माइनस का साइन। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, ये भी प्लस यानी जोड़ का निशान इसके पीछे है, कुछ नहीं मतलब प्लस वाला है, जोड़ का निशान है। इसके पीछे कुछ नहीं है, मतलब प्लस का निशान है। तो घटाव कर रहे हैं, 2 में से हमको कुछ घटाना है, तो उसका साइन है ना, ये प्लस जो है चेंज हो जाता है, इसको माइनस कर दिया जाता है उसको। वो आपको अलजेब्रा में कन्फर्म हो जाएगा, चौड़ा चौड़ा बड़ा पोस्ट पद में बच्चों। इस बात को भी आप याद रखिए। देखिए, 2 रुपया था मेरे पास, और 2 रुपया में से 2 रुपया हम खत्म कर दिए, खा लिए, कुछ खरीद के खा लिए। कितने रुपये बचेंगे, 0 रुपया, यानी 1 भी रुपया नहीं बचा। 0 का मतलब क्या, 1 भी रुपया नहीं, यानी यहाँ 0 आ गया। बस यही था आंसर। अब यहाँ देख लीजिए, आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। 2 है, अब 2 को कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाए। तो 2 का पहाड़ा आप लोगों को सिखा चुके हम। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2 बार मैंने पढ़ा। 2 एकम 2, 2 दूना 4। 2 को मात्र 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। कितना बार पढ़े, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। जितना बार पढ़िएगा ना, वहाँ उतना उस चीज़ को वहाँ लिख लीजिएगा। जैसे 2 को 2 बार पढ़े तो यहाँ लिख लिए। 2 को अगर 3 बार पढ़ते तो यहाँ 3 लिखते। 2 को 8 मरतबा पढ़ते तो यहाँ 8 लिखते। लेकिन 2 को 2 ही बार पढ़े बच्चों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार पढ़े ना, तो उस 2 को यहाँ लिख दीजिए। कितना आया है, तो 4 आया है। देखिए, 2 को 2 बार पढ़े हैं तो कितना आया है, 4 आया है। इस 4 को आप यहाँ बैठा दीजिए। ठीक, बैठा दिए। अब क्या बोले थे, ये प्लस है तो साइन चेंज, सिंबल चेंज हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस कर दीजिए ऐसे करके। अब देखिए, 4 रुपया मेरे पास था और 4 रुपया का मैंने कोई सामान खरीद लिया, कितने बचेंगे, 0, 0। इसको या तो 0 लिखिए, या नहीं तो दूसरी भाषा में बच्चों इसको आप कट्टिस भी लिख सकते हैं। या तो 0 लिखिए या कट्टिस मारिए इसको। अब यहाँ देखिए, आपका मेन आंसर ये होगा बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहेगा कि भागफल निकालिए, इसको भागफल बोलते हैं। ये भागफल है, भागफल आपका 2 हो जाएगा बच्चों। इसका नाम क्या है, भागफल। अब यहाँ देखिए, यहाँ 9 है। 9 में हमको भाग दे रहे हैं, कितना से दे रहे हैं, 3 से भाग दे रहे हैं। भाषा को समझिए, हम 3 से
9 में भाग दे रहे हैं, समझे, या 9 को 3 से भाग दे रहे हैं, बात वही है। तो 3 का हमको कितना बार पढ़ेंगे कि 9 आ जाता है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 बार पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं? 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी 3 बार पढ़े हैं। तो इस 3 को यहाँ लिख दीजिए, और कितने आया है? 9 आया है। तो इस 9 को इस 9 के नीचे लिख दीजिए, बट्टा लिख लीजिए। और बोले था ना ये प्लस वाला है, तो इसके पीछे माइनस लगा दीजिए फटाक से। अब घटा दीजिए, 9 रुपया में से 9 रुपया अगर हम खा लेंगे तो कितने बचेंगे? 1 भी रुपया नहीं, 0 रुपया। या तो आप 0 लिखिए, या नहीं तो आप 31 भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ लिख सकते हैं, समझे बच्चों? 0 लिखिए या 31 लिखिए। अब यहाँ देख लीजिए, 4 रुपया है, हमको 8 रुपया में भागा देना है, भाग दे रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं, हम भाग दे रहे हैं। यानी 4 रुपया मेरे पास है और 8 रुपया मतलब लग रहा है हमको, तो कितना चीज़ मिल जाएगा, कितने टॉफ़ी मिलेगा 8 रुपये में मुझे? तो 4 रुपया से हम जब भागा देंगे इसमें, तो 4 कितने मतलब पढ़ेंगे? 4 एकम 4, 4 दूना 8, 2 बार पढ़े हैं। तो इस 2 को वहाँ लिख दीजिए, और कितना आया है? तो 8 आया है। इस 8 को आप यहाँ उतार दीजिए, और यहाँ पे माइनस लगा दीजिए फटाक से, ठीक है। अब 8 रुपया में से आप 8 रुपया खा लीजिएगा, तो आपके पास कितने रुपये बचेंगे बच्चों? 0, शून्य, 1 भी रुपया नहीं बचेगा आपको। तो या तो 0 लिख दीजिए, या आप इसको 31 भी लिख सकते हैं, समझे? या तो ये लिखिए चाहे ये लिखिए, वैसे मैं आप लोग को बता चुका हूँ। यहाँ पे आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा बच्चों, इसको है ना आप 31 भी लिख सकते हैं और 0 भी लिख सकते हैं, समझिए। दोनों चीज़ नहीं लिखना है, देखिए दोनों चीज़ नहीं लिखना है, बच्चा है ना, आप लोग को समझाना। जैसे यहाँ 0 लिखा है तो यहाँ 31 भी लिख सकते हैं, 31 भी लिख दीजिए, 0 भी लिख सकते हैं, कुछ भी 0 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ लिख दीजिए आप, या तो इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, यहाँ पर दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों। अब यहाँ देखिए, इसको मिटा लीजिए, देखिए 5 रुपया है हमको, अब 5 रुपया में भाग देंगे, तो 5 को कितनी मरतबा पढ़ेंगे? तो 5 आ जाएगा। तो 5 को एक ही बार पढ़ेंगे, 5 एकम 5, एक बार पढ़े हैं तो 1 यहाँ लिख लेंगे। और कितना आया है? तो 5 आया है। 5 को एक बार पढ़िएगा, यानी 5 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा बच्चों? 5 आएगा। उसी 5 को यहाँ उतार दिए, बट्टा कर लेंगे और यहाँ माइनस कर देंगे। बोले थे चिन्ह बदल दे रहे हैं, घटाओ में चिन्ह बदलता है। 5 रुपया मेरे पास था और 5 रुपया का मैंने कुछ सामान खरीद लिए, खा लिए, तो कितने बचेंगे? 0 रुपया बचेंगे मेरे पास। अब यहाँ देखिए, मेरे पास मतलब 3 रुपया है और 6 रुपया लग रहा है कुछ सामान खरीदने में, तो कितने वस्तु हमको मिल जाएंगे वो संख्या दिखाना है। यानी 3 रुपया के हिसाब से क्या वो टॉफ़ी मिल जाएगा। 6 रुपया अगर किसी दुकानदार को आप दे रहे हैं तो 3 रुपया एक टॉफ़ी के दाम है, तो 6 रुपया में कितने टॉफ़ी मिलेंगे? 2 टॉफ़ी मिलेंगे। तो इसी तरह भागा दिया जाता है उसको। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 से कटेंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको माइनस कर लीजिए, देख रहे हैं 6 रुपया था, 6 रुपया का मैं कुछ खा लिया, कितने बचेंगे? 0 या 31, कुछ भी लिख दीजिएगा आप लोग। तो ये था एक अंक का, इसको उतारिए और आप लोगों को आगे मैं बता रहा हूँ। अब इसको देखिए बच्चों, 2 अंक वाला है, 2 अंक वाला है, 2 अंक वाला है, सब 2 अंक वाला है, लेकिन 1 अंक का भाग है, इसको गिना जाता है 1 अंक का, ठीक है। इसकी संख्या बढ़ सकता है आप लोगों को। देखिए पहले क्या करेंगे, पहला अंक में भाग देंगे, तो 1 को कितना बार पढ़ेंगे कि 2 आ जाए? तो 1 को 2 बार पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 लिख लीजिए, ऐसे कर लीजिए और माइनस कर दीजिए। 2 में से 2 चला जाएगा, कितना बच जाएगा बच्चों? 0, शून्य या 31 कर दीजिए। अगर 2 अंक वाला आ जाए तो 31 मानिएगा, बेहतर है आप लोगों के लिए, यानी कि खत्म हो गया। 0 में कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को कि 4 है कि 40 है, इसलिए 31 का निशान कीजिएगा आप लोग। क्या कीजिएगा इसको बच्चों? 31 का निशान कीजिएगा, फायदार में रहिएगा आप लोग। अब देखिए इसका काम हो गया। अब ये 4 है ना, यहाँ उतर जाएगा, समझे बच्चों? ये 4 यहाँ उतर जाएगा, इस 4 को यहाँ उतार लीजिए। अब 1 को कितना बार पढ़ेंगे 4 आ जाए? तो 1 को जैसे 2 लाने के लिए 2 बार पढ़ें, तो 1 को 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा।
1 को 4 बार पढ़ना है तो 4 आ जाएगा, यानी कि 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, या 4 को 1 से गुना कीजिए तो 4 आएगा। यानी 1 है पहले तो कितना बार गुना किया, 4 मरतबे, तो यहाँ 4 कर दीजिए। कितना आया है तो 4 आया है, तो यहाँ 4 लिख दीजिए, यहाँ माइनस लगा लीजिए। 4 रुपया में से अगर 4 रुपया हम खा लेते हैं तो कितना बचेगा, 0, यानी कुछ भी नहीं, कट खत्म। अब यहाँ देखिए 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 2 को 2 बार 2 दूनी 4, 4 आ गया। अब इसको माइनस कर दीजिए, 4 रुपया में से 4 रुपया गया, खत्म हो जाएगा, 31 0, 31 कर दीजिए, बेहतर है आप लोगों के लिए। इस 2 को है ना यहाँ उतार लीजिएगा, उतार लिए। अब क्या करेंगे, अब इससे इसमें भागा देना है हमको, तो 2 का को कितना बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 2 का को 1 ही बार पढ़ेंगे, 2 एकम 2, उस 1 को यहाँ उतार लीजिए बच्चों, 2 एकम 2 इस टाइप से, और यहाँ माइनस लगा दीजिए। अब 2 रुपया में से 2 रुपया हम खत्म कर देंगे, खा लेंगे, तो कितने रुपये बचेंगे बच्चों, 0, खत्म, यानी 31 0, 31, कुछ भी नहीं बचेगा मेरे पास। इसको देखिए 3 का को कितना बार पढ़ेंगे कि 9 आ जाता, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 बार पढ़े हैं, 3 तिहाई 9, 9 के सामने लिख दीजिएगा और यहाँ माइनस लगा दीजिएगा। 9 रुपया में से अगर 9 रुपया ख़त्म कर देते हैं तो कितने बचेंगे बच्चों, 1 रुपया नहीं, 0 रुपया नहीं, ख़त्म, वो ख़त्म हो जाएगा। ये तो बोला 3 यहाँ उतार दीजिए आप लोग। अब 3 का को कितना बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 का को 1 ही बार पढ़ेंगे बच्चों, 3 एकम 3, अब माइनस कर दीजिए, 3 में से 3 गया 0, 0, 31 भी कर सकते हैं आप, यहाँ 31 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर, या तो ये लिखिए चाहे इसको लिखिए, आपकी मर्जी। अब यहाँ देखिए बच्चों 4 का है, उसमें 8 में भागा देना है, पहला संख्या पकड़िएगा, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो 2 मरतबे, तो 2 यहाँ लिख लीजिए और 8 को यहाँ कर दीजिए बट्टा। 8 रुपया में से यहाँ माइनस कर दीजिए, 8 रुपया में से 8 रुपया ख़त्म हो जाएगा, घटाओ में आप लोग सीख चुके हैं, तो 0, 31, कुछ भी नहीं, 0 रुपया, ऐसे कर दीजिए, उधर जाएगा ये बोला 4। अब देखिए अब 4 का को कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाए, 4 एकम 4, 1 मरतबा, मात्र 1 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 लिख दिए, यहाँ माइनस लगा दीजिएगा। अब 4 रुपया में से 4 रुपया चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो 1 रुपया बचेगा मेरे पास, नहीं बचेगा, यानी 0, यानी ख़त्म। अब यहाँ देखिए 5 का को कितनी बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, तो 5 एकम 5, 1 बार मरतबा पढ़ेंगे, 5 एकम 5, माइनस लगा दीजिए, 5 में से 5 गया 0, यानी 31, ख़त्म, 1 रुपया नहीं बचा। ये वाला 5 यहाँ उतर जाएगा क्या। अब 5 से भागा देना है, 5 में कितने बार पढ़ेंगे, 5 को गुना करेंगे, तो 5 को 1 ही से गुना करेंगे तो 5 होगा, फिर यहाँ 1 उतरेगा और यहाँ 5 एकम 5, यहाँ माइनस कर दीजिए, 5 में से 5 गया 0, यानी ख़त्म, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। अभी इसको देख लीजिए 3 का को कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा बच्चों, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बार, तो 2 यहाँ लिख दीजिए और 6 यहाँ उतार दीजिए और इसको माइनस कर दीजिए। 6 रुपया में से अगर 6 रुपया खा लेते हैं तो कितना बचेगा हमको, 0 रुपया, यानी ये भी ख़त्म, बच गया 9, या 9 उतार दीजिए। अब 3 का को कितना बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 बार पढ़े हैं तो उस 3 को यहाँ लिख दीजिए। अब कितना आया है, 9 आया है, 9 को यहाँ उतार दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए। 9 रुपया में से 9 रुपया खा लेंगे तो कितना बचेगा, 1 रुपया बचेगा बच्चों, नहीं, सब खत्म हो जाएगा, सब पूरा ख़त्म। तो ये था आपको 1 अंक का भाग, समझे। आप लोग इसको उतारिए। तो बच्चों ये आपका एक बार फिर से देख लीजिए, 24 वाला है। अब ये ऐसा भाग है कि है 1 अंक से भाग दे रहे हैं और 2 अंक है, लेकिन डायरेक्ट लगेगा पूरा को। देख लीजिए, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। 6 से भाग देना इसमें, तो क्या 6 कान का पढ़ाड़ा करेंगे, हम पढ़ेंगे तो 6 एकम 6, 6 दूना 12,
2 तो आता नहीं है, तो इसका मतलब क्या, इसको भी जोड़ना पड़ेगा। जब ये पहला वाला नहीं कटे ना बच्चों, तो इस वाला को जोड़ लेते हैं, तो ये 24 हो जाएगा। और 24 को देखेंगे 6 से कटता कि नहीं कटता है। क्या समझा आप लोगों को, मतलब आप लोगों को समझा रहे हैं हम कि मान लीजिए ये पहला संख्या 4 है और हमको 7 से भागा देना है, तो 7 से तो छोटा है ना, और जब भी छोटा हो जाएगा 4 तो भागा नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, उस कंडीशन में करेंगे, ये जो पड़ोस वाला संख्या है उसको मिला लेंगे दोनों को। जैसे देखिए 6 था, 6 से छोटा था तो भाग नहीं लगेगा छोटा में, क्योंकि 6 से बड़ा होना चाहिए तब ना 6 कम 6 या कम से कम 6 तक होना चाहिए। तो 6 तो है, 6 से छोटा है, तो क्या करेंगे, इसको भी इसमें मिला लिए तो 24 हो गया। ये 6 चौक 24, 4 मतलब कट जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी सेम प्रोसेस था, 7 से छोटा था 4 तो भाग नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, इसकी संख्या को जोड़ लेंगे दोनों को, तो ये 42 हो गया। आप लोगों को पहाड़ा मैं पढ़ा चुका हूँ कि ये 42 है यानी 42 है, तो 7 का इनका पहाड़ा में 42 आ जाता है, डायरेक्ट काटेंगे इसको। यहाँ भी देख लीजिए आप लोग, ये 9 से छोटा है 2 तो नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, पड़ोस वाला को मिला लेंगे तो 27 हो जाएगा ये। अब ये 27 हो गया तो डायरेक्ट काटेंगे इसको। यहाँ भी देख लीजिए, पहले इसको बना देते हैं आप लोगों को। देखिए तो 6 कान को कितना बार पढ़ेंगे, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 4 मरतबा पढ़े हैं। उस 4 को आप यहाँ लिख लीजिए और यहाँ 24 कर दीजिए, डायरेक्ट पूरा ले लीजिए और माइनस कर दीजिए और डायरेक्ट कर दीजिए। 4 रुपया में था और 4 रुपया में से 4 रुपया हम खा लेंगे तो कितने बचेंगे, 0 रुपया बच जाएंगे। फिर यहाँ देखिए दूसरा नंबर में 2 रुपया था, 2 रुपया का मैंने खा लिया, कितने बचेंगे, 0 रुपया बचेंगे, यानी ख़त्म, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। उसी तरह यहाँ देख लीजिए, 7 से हमको 4 में भागा लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि 7 से छोटा है, 7 से बड़ा होना चाहिए पहले संख्या। तो इसको बड़ा करने के लिए क्या करना होगा, इस संख्या को मिलाना होगा 4 के साथ, और जब ही मिला देंगे तो पूरा संख्या कितना हो जाएगा, 42 यानी 42 हो जाएगा। अब 7 को 42 में भागा देना हमको, तो क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंचे 35, 7 छक्का 42, 6 मरतबे, 7 छक्का 42 लग गया। अब ऐसा कीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। 2 रुपया में से 2 रुपया अगर खा लेंगे तो कितना बचेंगे बच्चों, 0 रुपया। अब यहाँ देखिए 4 रुपया था, 4 रुपया में से 4 रुपया मैंने खा लिया, ख़त्म कर दिया, तब कितना बचेगा हम लोगों को, 0 रुपया बचेगा। यही आंसर है आपका। अब यहाँ देखिए 9 से छोटा है 2 तो क्या करेगा, भाग नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे। अब 2 में 7 मिल जाएगा तो 27 हो गया ये। अब 27 हो गया तो 9 से पहाड़ा देंगे, भागा देंगे उसको, तो 9 कम 9, 9 दूना 18, 9 तिहाई 27, 3 मरतबा, 9 तिहाई 27। अब यहाँ देखिए माइनस कर लीजिए इसको। 7 रुपया था मेरे पास, 7 रुपया का कुछ मैंने खा लिया, खरीद लिया, तो कितने बचेंगे, 0 रुपया बचेंगे मेरे पॉकेट में, बस 0 उतार दीजिएगा। अब 2 के पास चलिए, 2 रुपया मेरे पास था और 2 रुपया का मैंने कुछ सामान खरीद लिए, तो कितने बचेंगे, उस कंडीशन में भी मेरे पास बचेंगे बच्चों 0 रुपया। अब यहाँ देखिए 9 से बड़ा है कि छोटा है, ये 8, तो 9 से छोटा है बच्चों 8, समझे। तो 9 से जब छोटा है तो भागा तो नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, पड़ोसिया वाला को मिला लेंगे, और पड़ोसिया को मिला लेंगे तो पूरा कितना हो गया बच्चों, 81 रुपया, 81, ये 81 है, 81 है बच्चों। अब 81 रुपया हो गया। अब 9 से भागा दे सकते हैं क्योंकि 9 से बड़ा है 81, तो 9 कान को कितना बार पढ़ेंगे तो 81 होगा। तो 9 कम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 छक्के 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 नमा 81, यानी 9 को 9 बार पढ़ें तो 81 आया है। तो 9 को 9 बार पढ़ें तो क्या आया बच्चों, 81 आया है। अब इसको ऐसे कर दे, माइनस कर दीजिए। अब 1 रुपया में से हम 1 रुपया खरीद के खा लेंगे कुछ सामान, टॉफ़ी वगैरह कुछ भी, तो कितने बचेंगे बच्चों, 0 रुपया बचेंगे। और 8 रुपया मेरे पॉकेट में था और 8 रुपया में से मैं 8 रुपया खा लिया, तो कितने बचेंगे, 0। घटाओ आप लोगों को मैं सिखा चुका हूँ, यहाँ फटाफट आपको होना चाहिए था। अब यहाँ देखिए 8 से भागा देना है 4 में, तो लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 8 से छोटा है 4। तो क्या करेंगे, इस वाला को मिला लेंगे, और जब ही इस वाला दूसरी संख्या पहली संख्या को इसमें मिलाएंगे तो ये 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब इसको
कितना बार पढ़ेंगे तो 48 आएगा, यानी 48 आएगा। तो 8 कम 8, 8 दूना 16, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छक्का 48, 8 छक 48। तो 48 को लिख दीजिए ऐसे करके, यहाँ बटा कर लीजिए, यहाँ माइनस कर लीजिए। अब देखिए 8 रुपया में से 8 रुपया खा लेंगे तो कितने बचेंगे बच्चों मेरे पास? 0 रुपया बचेंगे। फिर 4 रुपया था, 4 रुपया मैंने ख़त्म कर दिया, खा लिए, कितने बचेंगे? 0 रुपया बचेंगे। इसको आप काट भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 7 से छोटा है 4, तो नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे? इस वाला को मिला लेंगे इसमें, और जब भी मिल जाएगा तो कितना हो गया? 49 हो गया। और 49 को बोलते हैं इंग्लिश में 49। तो 7 को कितना बार पढ़ेंगे कि 49 आ जाता? 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंच 35, 7 छक्का 42, 7 सत्ते 49। यानी 7 को 7 बार पढ़िएगा बच्चों तो 49 आ जाएगा। यानी 7 को 7 बार पढ़िएगा तो 49 आ जाएगा। और इसको माइनस कर दीजिए। 9 रुपया में से 9 रुपया का मैंने कुछ ब्रेड वगैरह खा लिए, कितने बचेंगे मेरे पास? 0 रुपया बचेंगे। 4 रुपया था, 4 रुपया का मैंने बिस्किट खरीद के खा लिया, तो कितने बचेंगे? 0 रुपया। यानी 1 भी रुपया नहीं बचा मेरे पास। तो ये था 1 अंक वाला भाग। अब इसके नेक्स्ट क्लास में चलेंगे बच्चों, बताएंगे वहाँ पर कैसे 2 अंक का भाग दिया जाता है। इसको आप लोग उतारिए अच्छे से। एक चीज़ और देख लीजिए बच्चों, इस 3 अंक वाला में मतलब है 3 अंक वाला, लेकिन 6 से भाग दे रहे हैं, सब में 1 अंक से भाग दे रहे हैं। 1 अंक का भाग है ना, तो ये बदल गया, ये बदल गया, लेकिन ये 1 ही अंक का है। गौर से देखिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए 6 है, पहला अंक संख्या को देखेंगे तो 6 से बड़ा है, और जब भी 6 से बड़ा होगा तो भाग लग जाएगा। तो 6 एकम 6 एक बार दे सकते हैं इसमें भाग, 6 एकम 6, यहाँ 6 लिखिए, बटा कर दीजिए और माइनस कर दीजिए। अब देखिए 8 रुपया में से 6 रुपया हम खा लेंगे तो कितना रुपया बचेगा बच्चों? 2 रुपया बच गया। इस 2 को यहाँ उतार लीजिए। अब 22 रुपया हो गया। अब जब 22 रुपया होगा तो 6 कान को कितना बार पढ़ेंगे कि इसके करीब में आ जाए? तो 6 कान 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 4 बार पढ़ते हैं तो 22 से बड़ा हो जाता है। तो क्या करेंगे? 6 कान को 4 बार नहीं पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। 6 कान 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो 3 बार पढ़ेंगे। यहाँ 3 लिख लीजिएगा, यहाँ 3 लिख लीजिएगा और 18 लिख लीजिएगा, यहाँ पर बटा कर लीजिएगा, यहाँ माइनस कर लीजिएगा। देखिए अब ये हो गया 2 में से तो नहीं घटेगा, तो इससे पैंचा लेगा, शेष लेगा, तो ये 12 हो जाएगा। 12 रुपया में से 8 रुपया चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेंगे? 4 रुपया। ये हो जाएगा 1 रुपया। 1 रुपया में से 1 रुपया गया तो खत्म। अब देखिए यहाँ पे आ गया 4, इस 4 को यहाँ उतार लीजिए। अब देखिए 6 कान को कितना बार पढ़ेंगे कि इसके करीब में आ जाए? तो 6 कान 6, 44 44 है ना, तो 6 कान 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 36, 6 सत्ते 42, 6 8 48, 48 बड़ा रहता है तो 6 सत्ते 7 मरतबा पढ़ेंगे, 6 सत्ते 42, 7 मरतबा पढ़ेंगे बच्चों। तो 6 का को पढ़ा को 7 मरतबा पढ़े तो कितना आ गया? 42 आ गया। अब यहाँ घटा दीजिए। 4 रुपया में से 2 रुपया खत्म हो जाएगा तो 2 रुपया बचेगा, और 4 रुपया में से 4 रुपया खत्म हो गया तो 0 बचेगा। यानी आपका यहीं पर आकर के खत्म हो जाएगा भाग, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब इसको देखिए, अब देखिए ये 7 से बड़ा है 9, तो क्या करेंगे? पहला अंक को पकड़ेंगे तो 7 से भागा दीजिए इसमें, तो 1 ही बार लगेगा। 7 एकम 7 दे दिए, भागा, माइनस कर लिए। 9 रुपया में से अगर 7 रुपया चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो कितने बचेंगे बच्चों? 2 रुपया। अब क्या करेंगे? इस वाला 4 को, एगो 4 को पकड़ेंगे, यहाँ उतार लेंगे और देखेंगे 7 से लगता है कि नहीं लगता है। तो 7 एकम 7, ये तो 24 है ना, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, तो 7 चौका 28, तो 4 बार पढ़ें तो 24 से बड़ा होता है 28, तो क्या करेंगे? 3 बार पढ़ेंगे। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 3 बार पढ़ेंगे, 7 तिया 21। अब क्या करेंगे? यहाँ माइनस कर दीजिए। अब देखिए 4 रुपया में से अगर 1 रुपया खा लेंगे तो क्या रुपया बचेगा? 3 रुपया बचेगा। 2 रुपया में से 2 रुपया खा लेंगे तो 0 रुपया बचेगा, यानी ख़त्म, कुछ भी नहीं। अब ये 2 यहाँ उतर जाएगा, ठीक। अब देखिए
अब 7 का पहाड़ा में 32 तक जाएंगे हम, 32 से बड़ा नहीं जाना है, 32 तक ही रहना है, 32 से छोटा ही करना है उसको हमको। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंचे 35, लेकिन है कितना 32 है। तो हमको 35 नहीं करना है, 5 बार गुना नहीं करना है, एगो मिटा दीजिए। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 4 बार करना है। तो 28 लिख लीजिए यहाँ पर, और इसको क्या कीजिए घटा लीजिए आप। ये हो गया 2 में से 8 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे इससे पैंचा लगा, तो ये हो जाएगा 12 रुपया हो जाएगा। 12 रुपया में से 8 रुपया खा लेंगे तो 4 रुपया बच जाएगा मेरे पास। और ये कितना बच जाएगा 3, 2 बच जाएगा। 2 रुपया में से 2 रुपया खा लेंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 0 रुपया बचेंगे। यही आपका आंसर हो गया, इससे आगे नहीं बढ़ेगा भाग। अब यहाँ देख लीजिए 9 से हमको भागा देना है, तो पहला संख्या तो छोटा है, तो क्या करेंगे भागा नहीं लगेगा तो पड़ोस वाला को मिलाएंगे, तो दोनों को मिला देंगे तो 18 रुपया हो गया। अब 18 रुपया हो गया तो देखते हैं भाग आता है कि नहीं आता है। तो 9 का 9, 9 दूना 18, 2 बार पढ़ें तो आ गया 18, 2 बार पढ़ें तो 18 आ गया। देख लीजिए माइनस कर लीजिए, 8 रुपया में से 8 रुपया खा लेंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 0 रुपया। 1 रुपया में से 1 रुपया खा लेंगे कितने बचेंगे बच्चों, 0 रुपया, यानी कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब है केवल 9 यहाँ उतर जाएगा, और 9 को भागा देना है 9 में, तो क्या करेंगे ये 900 नहीं बच्चों, ये ख़त्म है, इसको ख़त्म मानिए इसको। तो 9 को एक ही बार पढ़ें, 9 एकम 9, एक बार पढ़ेंगे 9 एकम 9, माइनस कर दीजिए। 9 रुपया में से 9 रुपया गया तो 0 रुपया, यानी ये भी ख़त्म। अब यहाँ देखिए 9 रुपया है, 9 से भाग दे रहे हैं, ये 2 है तो भाग नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे 0 को मिला लेंगे। और जब भी 0 को मिला लेंगे बच्चों तो ये कितना हो गया 20 रुपया हो गया, नहीं हो गया पूरा ये 20 रुपया। अब ये 20 रुपया हो गया तो 9 का अंग पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 3 बार पढ़ते हैं तो 27 हो जाता है। तो 3 बार नहीं पढ़ेंगे, 2 ही मरतब पढ़ेंगे, 9 एकम 9, 9 दूना 18, मात्र 2 बार पढ़िए। 2 बार पढ़े तो 9 दूना 18, 20 के करीब में आ गया, बस उसके करीब में लाना है, माइनस कर दीजिए। अब देखिए 0 है तो 0 में से नहीं घटेगा, तो इससे पैंचा लेगा तो हो जाएगा 10 रुपया। अब 10 रुपया में से हम 8 रुपया खा लेंगे तो कितने बचेंगे मेरे पास 2 रुपया बचेंगे। ये 10 हो गया था जी, ये 10 हो गया था, 10 रुपया में से 8 रुपया खा लिया तो 2 रुपया बच गया। अब ये तो अपना 1 रुपया इसको दे दिया था, तो ये तो अकेला 1 रुपया बच जाएगा। अब 1 रुपया में से 1 रुपया खा लेंगे तो कितने बचेंगे, 0 रुपया बचेंगे, ये भी ख़त्म हो गया। अब यहाँ ये वाला 7 जो है यहाँ उतर जाएगा, इसको ख़त्म मानिए, नहीं तो आप लोग 20 समझ लीजिएगा इसको, इसलिए मैं कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए 9 से बड़ा है 27, तो भागा देंगे कितने मरतबा, 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिया ही 27, 3 बार, 9 तिया 27, 3 बार भागा दे दिए, माइनस कर दीजिए। 7 रुपया है, 7 रुपया खा लिए इसमें से तो कितने बचेंगे बच्चों, 0 रुपया बचेंगे। 2 रुपया था, 2 रुपया का मैंने कुछ खरीद के खा लिया तो कितने बचेंगे, 0 रुपया बचेंगे, ये ख़त्म हो गया। अब इसको देखिए 8 से भागा देना है मुझे 5 में, तो लगेगा नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 8 से छोटा है 5। तो क्या करेंगे नहीं लगेगा भागा तो इस पड़ोसिया वाला संख्या को इसमें जोड़ देंगे, तो ये 56 हो जाएगा। जब ये ज्वाइंट हो जाएगा ये तब 56 हो जाएगा, यानी 56 हो गया। बाबू ये दोनों को ज्वाइन करना है, ठीक है, ये 56 हो गया। और 56 हो गया तो 9 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सत्ता 56, 8 सत्ते 56, तो 7 बार पढ़े हैं, 8 सत्ते 56, 56। हाँ इसको माइनस कर दीजिए, आप देखिए घटाइए, 6 रुपया में से 6 रुपया ख़त्म कर देंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 0 रुपया बचेंगे। 5 रुपया में से 5 रुपया खा लेंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 0 रुपया बचेंगे, यानी ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। बच जाएगा भाई साहब अकेला 8। अब क्या करेंगे, 8 तो 8 के बराबर है, तो मात्र 1 बार पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ने से 8 आ जाएगा, 8 एकम 8, और उस 8 को यहाँ लिख लीजिए, माइनस कर लीजिए। 8 रुपया में से 8 रुपया चला गया तो 0 रुपया। आप लोग पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। अब देखिए 7 है तो ये 5 है, भागा लगेगा नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 7 से छोटा है 5, इसलिए भागा नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, तो ये जो 4 है ना पड़ोस में, इसको मिला लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, मिला लेंगे, और जब ही मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा।
अब आ सकता है क्योंकि 7 से बड़ा होता है 54। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56। तो 8 बार पढ़ें तो 56 हो गया है, लेकिन ये कितना है 54 है। तो 8 बार नहीं पढ़ेंगे, 7 बार पढ़ेंगे। 7 का 7, 7 दूना 14, 7 21, 7 चौका 28, 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, 7 मरतबा 7 सत्ते 49। इसको माइनस कर दीजिए। अब देखिए 4 रुपया में से नहीं घटेगा तो इससे पैसा लगा तो 14 हो जाएगा। 14 रुपया में से 9 रुपया खा लेंगे तो 5 रुपया बचेगा। घाटा पड़ चुके हैं आप लोग। ये 4 रुपया बचेगा, 4 रुपया में से 4 रुपया खत्म हो गया तो 0 रुपया बचेगा, यानी ये खत्म हो जाएगा। ये 6 यहाँ उतर जाएगा फटाक से। अब 7 का पहाड़ा पड़िए। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंचे 35, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56। 8 बार पढ़िएगा तो 56 आ रहा है। 8 बार पढ़ेंगे तो 56 आ रहा है, 56। माइनस कर दीजिए। 6 में से 6 गया तो 0, 5 में से 5 चला जाएगा तो 0। ये आप लोगों का आंसर हो गया बच्चों, पूरा का पूरा आंसर। इसको उतारिए। तो ये था आप लोगों को 1 अंक का भाग। अब आप लोगों को हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे 2 अंक वाला भाग। इसको आप लोग अच्छे से समझिए, अच्छे से उतारिए। मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से।